नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो साथी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी है और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। आपकी सफलताओं के लिए आपको शुभकामनाएं। आए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये 125 प्रश्नों की फटाफट श्रृंखला है। एक तरह से रिवीजन है आपका। आप देखेंगे आपका रिवीजन हो जाएगी, आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी का संबंध पूछ रहा है कि इनका संबंध कहाँ से है। तो ये संबंध है इनका श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, फैजपुर तथा हरिपुरा पांडालों की विषय वस्तु क्या है। तो इसकी जो विषय वस्तु थी जिसे नंदलाल बोस ने बनाया था वो था ग्राम्य जीवन। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो, लेकिन पूरे प्रश्न आप देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आपकी तैयारी जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। प्रसिद्ध चित्र गोरस की लूट किसकी कृति है। तो ये जो चित्र है ये वाईके शुक्ल की है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला के अंग कितने होते हैं। षडंग आप लोगों ने पढ़ा है। चित्रकला के 6 अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा भित्ति चित्रों की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि पूछ रहा है कि कैसी है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो सफेद थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सिंधु स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र सूत्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो चित्र सूत्र का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला के अध्ययन क्षेत्र हैं। भारतीय चित्रकला का अध्ययन क्षेत्र देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, शिलालेख भी है और यात्रियों के वृत्तांत भी हैं। ये तीनों ही हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखा था ब्रैड्रिक ने। अगला प्रश्न देखिए, शहद एकत्र करते हुए किन शिलाओं पर चित्रित है। शहद एकत्र करते हुए पंचमढ़ी की गुफा में ये चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ श्री के एम मुंशी के नाम से चित्र प्रकाशित करवाया, तो उसे प्रकाशित करवाया था रविशंकर रावल ने। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा को किस चित्र पर गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो वो चित्र था इनका नायर महिला। अगला प्रश्न देखिए, शिल्पायन तथा अल्पना पुस्तकें किसने लिखी हैं। ये दोनों पुस्तकें जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने गीतांजलि की रचना की थी। तो ये वही गीतांजलि है जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला था और ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, डीपी राय द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प लेबर एट द वर्क निर्मित है, किससे निर्मित है। तो ये बना है कांसे से। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई थी 1951 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1871 में, मृत्यु हुई थी 1951 में। किस चित्रकार ने लोक शैली को अपनाकर अपनी कला का विकास किया। तो वो कलाकार थे यामिनी राय। ये बंगाल के पटुआ कला से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र टेम्पल क्यूबिस्टिक किसकी कृति है। तो ये चित्र है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखिए, थ्री पुजारी ने यानी 3 पुजारी ने पेंटिंग को किसने पेंट किया। तो इसे पेंट किया था यामिनी राय ने। अगला प्रश्न देखिए, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वो समय है जब अमृता शेरगिल का ये जन्म है। आप किसी न किसी को उसे रिलेट कर दीजिए तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रहेंगी। तारीफ हुसैन शाही नामक काव्य ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ। ये चित्रित हुआ था अहमदनगर में। अगला प्रश्न देखिए, थंका शैली का प्रमुख निम्न में से कौन है। तो वो है तिब्बत। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली में किस धर्म के कथानक चित्रित हुए हैं। जैन धर्म के कथाएं चित्रित हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, कमल युक्त सरोवर चित्रित है किस गुफा में। तो ये चित्र है सित्तनवासल की गुफा में। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। उसे करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला प्रश्न देखिए, कमल धारण किए हुए बुद्ध को किस नाम से अजंता में चित्रित किया गया है। तो ये चित्र है पद्म पाड़ी। अगला प्रश्न देखिए,
राजा के चरणों पर नर्तकी की अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वो गुफा है नंबर 2 की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन असंबद्ध है? ये 4 गुफाएं दी हुई हैं, तो इसमें से जो असंबद्ध है वो है सत्तनवासल। अगला प्रश्न देखिए, पाल पोथियां बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो पाल पोथियां जो हैं वो महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली की निम्न में से विशेषता नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो उसकी जो विशेषताएं थी वो थी लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, खिलौनों से आकृतियां, लेकिन वर्तुलाकार रेखाएं उसकी विशेषता नहीं थी। वर्तुलाकार यानी जैसे लयात्मक रेखा होती है, ऐसी कोई विशेषता अपभ्रंश शैली में नहीं पाई जाती है। दीवाने हाफिज पोथी चित्रित की गई थी कहाँ पर? दीवाने हाफिज चित्रित की गई है गोलकुंडा में, दक्कनी शैली का है। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार की चित्रकला की शैली गीतात्मक है? तो ये प्रसिद्ध है इसके लिए असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखिए, जो चित्रकार सच्चे वैष्णव जन के रूप में जाने जाते हैं तो वो चित्रकार हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार, इनको संत चित्रकार भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव आज दृष्टिगोचर है किसमें? तो जो सिंधु सभ्यता थी वो एक, उसका जो स्वरूप था वो नगरीय स्वरूप था, इसलिए वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा गुफाओं में किस धर्म के दर्शन होते हैं? तो एलोरा गुफा में तीनों ही धर्मों से संबंधित बने हुए हैं मूर्तियां, तो ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है, तो ये तीनों थ्री वुमेन, हिल वुमेन और हल्दी ग्राइंडर्स, ये सब अमृता शेरगिल के ही चित्र हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, 1955 ईस्वी में यामिनी राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 1955 ईस्वी में यामिनी राय को पद्म भूषण दिया गया था। जो इसमें से कुछ सही नहीं लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा पद्म भूषण 1955 में। फूलों को घिसकर उसके रंगों का प्रयोग किसने किया? तो वो कलाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, कला और स्वदेशी पुस्तक की रचना किसने की? कला और स्वदेशी पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, मीरा का मेवाड़ त्याग किसने चित्रित किया? तो इसे चित्रित किया था जे.एम. अहिवासी ने। अगला प्रश्न देखिए, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, वो पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है लेह में स्थित। सिंधु काल का समय क्या पूछ रहा है इसमें से? तो सभी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपको सही उत्तर हम बताएंगे। द्वितीय से तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व, 1000 सहस्राब्दी मतलब होता है 1000, तो दूसरे से तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़पुर बांग्लादेश क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़पुर बांग्लादेश मृण मूर्तियों यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, राम किंकर के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में है? तो उनका माध्यम, प्रसिद्ध माध्यम था सीमेंट और कंक्रीट। अगला प्रश्न देखिए, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये लाइब्रेरी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना इनमें से, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो स्थापना भी जान लीजिए कब हुई थी, 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका भित्ति चित्र। अगला प्रश्न देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सारनाथ से। जयपुर की एक गली बरामदे का हाथी नामक चित्र किसने बनाया है? उसे बनाया है योगेश्वर शुक्ल, जिनको शॉर्ट में वाई.के. शुक्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो उसका उत्तर इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप उसका सही आंसर जानिए। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत भवन भोपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत भवन भोपाल के प्रथम अध्यक्ष जे स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न देखिए, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? वनस्थली विद्यापीठ, इनमें से तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1937 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस कला विद्यालय को कला मंदिर के नाम से जाना जाता है? कला महाविद्यालय इंदौर को कला मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल है। बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल है 1905 से 1920। अगला प्रश्न देखिए, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। गीत वितान का चित्रण किसने किया था? गीत वितान का चित्रण किया था नंदलाल बोस ने। गीत वितान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, उसका चित्रण नंदलाल बोस ने किया था। मेघदूत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, फिर उस आधार पर चित्र बनाया, ये किसने किया था? तो इसे बनाया था असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखिए, हिरणमय राय चौधरी किस कलाकार के कला गुरु थे? तो हिरणमय राय चौधरी जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी के कला गुरु थे। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ से है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे? कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य ईवी हैवेल थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है वो पाल शैली से आरंभ होती है, और वो जो समय है वो पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वॉश तकनीक किसने खोजी? वॉश तकनीक जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की खोज है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबद्ध है? इनमें से जो है कौन सी तकनीक है जो भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? तो वो है फ्रेस्को, एक भित्ति चित्रण विधि है। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय पौराणिक हिंदू कथानक था। ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो वो है 5। कौन सा कलाकार नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहा? तो वो थे कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इसका प्रकाशन किया था शारदा चरण उकेल ने। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो वो सम्राट हैं अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण का प्राप्त हुआ था? उन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। अगला प्रश्न देखिए, बोइस कहाँ से संबंधित है? तो बोइस जो है वो इटली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये पुस्तक लिखी थी शैलेंद्र नाथ डे ने। अगला प्रश्न देखिए, किसके चित्रों से भारत में अभिव्यंजनावाद का आरंभ माना जाता है? तो वो कलाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, कनु देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? कनु देसाई का जन्म हुआ था गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कुमारियों पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो उसे बनाया था एल.एम. सेन ने, ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न देखिए, टाटा कंपनी रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए विज्ञापन बनाया, तो कौन था? वो थे मनीषी डे। अगला प्रश्न देखिए, संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किसका है? संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो है वो राम किंकर बैज का है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। मयूर के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है, यानी मोरों का चितेरा किसे? मोरों का चितेरा कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कलाकार को कलाविद की उपाधि प्राप्त हुई थी? कलाविद की उपाधि मिली थी रामगोपाल विजयवर्गीय को। अगला प्रश्न देखिए, जे.एम. महिवासी प्रमुखतः थे, क्या थे वो? प्रमुखतः भित्ति चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखिए, कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन रविशंकर रावल ने किया। अगला प्रश्न देखिए, के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधान भवन का चित्रांकन किया? तो वो कलाकार थे जे.एम. महिवासी। अगला प्रश्न देखिए, सुधीर रंजन खास्तीगिर को 1957 ईस्वी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पुरस्कार था पद्मश्री। ये पहला पुरस्कार था कला के क्षेत्र में मिलने वाला, ये पहला पुरस्कार सुधीर रंजन खास्तीगिर को मिला था, पद्मश्री। राम किंकर की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई थी? राम किंकर बैच की प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी 1942 ईस्वी में। और ये आपको हम बताते चले तो राम किंकर बैच की जो ये प्रदर्शनी थी वो मूर्तियों की प्रदर्शनी नहीं थी, चित्रों की प्रदर्शनी थी।
मूल रूप से ये मूर्तिकार थे, लेकिन इनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी कभी नहीं लगी। ये प्रदर्शनी जो थी वो इनके चित्रों की प्रदर्शनी थी। गालिब की गजलों के आधार पर चित्रण किया, किसने किया? तो वो थे चुगताई। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। भले आपको क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको नहीं मालूम होगा। ऊटी तथा कोडाई कनाल के दृश्यों का चित्रांकन किसने किया? तो उसका चित्रांकन किया था के वेंकटप्पा ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाला प्रथम छात्र ललित मोहन सेन थे। 1605 ईस्वी की चावंड रागमाला की रचना किसने की थी? तो ये जो चावंड रागमाला का चित्रांकन हुआ था वो मेवाड़ में हुआ था। उसकी रचना की थी निसार देन ने। अगला प्रश्न देखिए, जैन कला में पार्श्वनाथ का चित्रण किस प्रतीक के रूप में चित्रित है? पार्श्वनाथ का चित्रण जो है वो सर्प के रूप में है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों के मीनाकृति नेत्र किस शैली में चित्रित है? तो वो है मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अगला प्रश्न देखिए, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम कंपनी शैली है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कैलेंडर कला को किसने विकसित किया? तो कैलेंडर कला को विकसित किया था राजा रवि वर्मा ने। बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन धर्मों की पावन त्रिवेणी के रूप में कौन सी गुफाएं जानी जाती हैं? तो वो जानी जाती है एलोरा। नृत्यरत अप्सराओं के लोक विश्रुत चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये चित्र मिले हैं सित्तनवासल की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखिए, एक मंदिर जो एलोरा की शान है वो है कौन सा मंदिर है? वो है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य सौंदर्य काव्य व्यंजना किसे कहा जाता है? तो वो है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है लावण्य योजना। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन हिंदू संत चित्र को शांति निकेतन में किसने सज्जित किया? तो वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किसकी मूर्तियां स्थापित हैं? वो है रामकिंकर बैज की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी। अगला प्रश्न देखिए, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर निर्मित फिल्म इनार आई को निर्देशित किया, इसे किसने निर्देशित किया था? तो किया था इसे सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पुनरुत्थान काल की कला का चरमोत्कर्ष काल रहा, तो वो था 20वीं शती। भारतीय पुनरुत्थान में किस विदेशी विद्वान ने सराहनीय योगदान दिया? तो वो थे ईवी हैवेल। अगला प्रश्न देखिए, के वेंकटप्पा ने कहाँ पर बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया? तो मैसूर में। अगला प्रश्न देखिए, एक चित्रकार जो प्रसिद्ध फिल्म कला निर्देशक भी है वो है कनु देसाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी थी? वो बनी थी ताल पत्रों पर। अगला प्रश्न देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र जो हैं वो आधुनिक शैली के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई चित्रण किस शैली की मौलिक देन है? पिछवाई चित्रण जो है वो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ राज्य की स्थापना जो है वो बाप्पा रावल ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, ईसा पूर्व में किन गुफाओं का निर्माण हुआ? इनमें से पूछ रहा है ईसा पूर्व में किन गुफाओं का निर्माण हुआ? तो वो है सभी सही हो जाएगा आपका, ये सभी गुफाएं ईसा पूर्व में ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था उनका जन्म मारवाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसे संबोधित किया? राष्ट्रवादी कलाकार उन्होंने कहा यामिनी राय को। अगला प्रश्न देखिए, नोल्डे तथा पॉल क्ली की कृतियों में किसकी कला मेल खाती है? एमिल नोल्डे और पॉल क्ली की जो कृतियां हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों से मेल खाती हैं। चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली पर चित्रण किसने किया था? तो वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला की निम्न विशेषता नहीं है: काल्पनिकता, धार्मिकता, आदर्शवादिता या नैसर्गिक सौंदर्य। तो ये है आपका, ये विशेषता नहीं है नैसर्गिक सौंदर्य। अगला प्रश्न देखिए, भारत में छापा कला का यानी ग्राफिक आर्ट का प्रारंभ कब से हुआ? तो ग्राफिक आर्ट का आरंभ आपका पाषाण काल से माना जाता है, क्योंकि हाथ के छापे वगैरह वहाँ पर बने हुए हैं, उसी से छापा कला का विकास माना जाता है। भारत में कागज की कतरनों का प्रयोग किस सदी ईस्वी में हुआ? कागज का प्रयोग, सॉरी कतरनों का नहीं, कागज का प्रयोग किस सदी में हुआ? तो हुआ था 14वीं सदी में। सबसे पहले कल्पसूत्र की रचना हुई थी। तो हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।